हाँ दोस्तों, आर्थिक बातें के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोग हमेशा इस चैनल पे फाइनेंस और स्टॉक मार्केट की बातें करते रहते हैं। तो आज आपके लिए मैं एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है शेयर खरीदने का सही समय। दोस्तों, काफ़ी सारे लोगों का ये समस्या होता है कि किसी को ये नहीं पता है कि शेयर कब खरीदना है, शेयर कौन सा खरीदना है, कितने रेट पे खरीदना है, उसका वैल्यूएशन क्या है, किस वैल्यूएशन पे खरीदना है, किस इंट्रिंसिक वैल्यू पे खरीदना है, ये किसी को पता ही नहीं होता है। जिसके अभाव में बहुत सारे लोग जब स्टॉक खरीदते हैं तो या तो लॉस में चला जाता है या फिर वहाँ पे वो ज़ीरो रिटर्न बनाते हैं या फिर 1-2 साल रखे रहते हैं, फिर भी वहाँ पे रिटर्न नहीं बनता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, कुछ फिलॉसफीज़ को देखेंगे और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न बनाने का स्ट्रैटेजी देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं बिना देरी किए हुए। दोस्तों, शेयर खरीदने का सही समय। देखिए, जब भी मार्केट में फेयर हो और लोग बेच रहे हों, तब स्टॉक बाय कीजिए, राइट? देखिए, जब भी ऐसा लग रहा हो कि मार्केट अब तो खत्म हो जाएगा, अब कुछ नहीं है मार्केट में, तब आप खरीदना शुरू कीजिए। ठीक है। जब भी वैल्यूएशन सस्ती लग रही हो, कोई स्टॉक ट्रेड कर रहा था 1000 रुपए पे, अब वो अचानक से ट्रेड कर रहा है 400 रुपए पे या 300 रुपए पे, यानी 70% वो करेक्ट हो गया, लेकिन कंपनी में दम है, उसका ग्रोथ जो है वो स्ट्रांग है, तो उस स्टॉक में नजर डालिए। ठीक है। जब भी कंपनी का फ्यूचर डिमांड स्ट्रांग हो, उस कंपनी को अपने रडार में रखिए, उसका फंडामेंटल एनालिसिस कीजिए, उस पर ध्यान रखिए, उसका टेक्निकल एनालिसिस कीजिए और देखिए करेक्ट होकर कितना नीचे आ रहा है और सही जगह पे उसको बाय कीजिए। देखिए दोस्तों, बेस्ट एंट्री का टाइम तो होता है क्रैश या करेक्शन। ठीक है। जो भी कोविड में पैसा लगाया है, आज वो एकदम बैठ के खा रहा है, राइट? जो भी पिछले साल, अभी पिछले साल से निफ्टी लगभग लगभग 12-15% करेक्ट हो गया। ठीक है। और फिर रिकवर भी कर लिया, लेकिन बीच में नीचे जो खरीदा उसने भी 100% रिटर्न बना लिया। अभी जी जी हाँ दोस्तों, 2024 के लास्ट से जो गिरावट हो रही थी ना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, उसने भी अच्छा खासा रिटर्न बना लिया। ठीक है। तो अगर क्रैश या करेक्शन को आप लोग अपना बेस्ट टाइम मानेंगे, तभी आप यहाँ से रिटर्न बनाएंगे। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन दबा के सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आने वाले अगले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। चलिए दोस्तों, वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों, एक लाइन आप लोग हमेशा याद रखिएगा, क्या? तो मार्केट से हमेशा सीखना है, मार्केट से जीतना नहीं है। ठीक है। मार्केट से हमेशा सीखना है। इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए, कैसे शेयर खरीदें? देखिए, कंपनी को समझिए, बिजनेस मॉडल को समझिए। क्या उस कंपनी का डिमांड है, उस बिजनेस का डिमांड है आने वाले टाइम में? तो उस कंपनी में नजर रखिए और उसको खरीदिए। ठीक है। फाइनेंशियल चेक कीजिए, प्रॉफिट चेक कीजिए, प्रॉफिट बढ़ रहा है कि नहीं, रेवेन्यू बढ़ रहा है कि नहीं, कर्जा कम हो रहा है या नहीं, कर्जा ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कर्जा कम हो रहा है कि नहीं, इसको आपको ज़रूर देखना है। वैल्यूएशन हमेशा देखते रहिए, वैल्यूएशन कहीं हाई तो नहीं है। अधिकतर मार्केट में ऐसे बहुत सारे स्टॉक अवेलेबल हैं जिसकी वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हाई है। आप देखेंगे कि कोई जो स्टॉक है, वो स्क्रीनर आप जब लगाएंगे तो वहाँ पे देखेंगे ये जो स्टॉक है अभी अपने 9 टाइम्स ऊपर, अपने बुक वैल्यू से 9 टाइम्स ऊपर, 10 टाइम्स ऊपर ट्रेड कर रहा है, यानी 10 गुना, 11 गुना भाव ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो उसे लेकर क्या फायदा जब ऑलरेडी अपने भाव से 10-11 गुना ऊपर ट्रेड कर रहा है, राइट? उसे लेकर कोई फायदा नहीं है। मैनेजमेंट को हमेशा चेक कीजिए, मैनेजमेंट आखिर कर क्या रहा है, कंपनी के जो मालिक हैं वो क्या कर रहे हैं, क्या विजन बना रहे हैं फ्यूचर को लेके, राइट? और उसका ब्रांड वैल्यू चेक कीजिए, उसका शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक कीजिए, कितने उसमें प्रमोटर्स हैं, कितने एफआईआई हैं, कितने डीआईआई हैं। इन सब कुछ चेक करना बहुत जरूरी है। एंट्री पॉइंट जब तक स्टॉक इंट्रिंसिक वैल्यू से नीचे ना मिल रहा, तब तक नहीं लीजिए। और जब ऐसा भी होता है कि बहुत सारे स्टॉक हैं जो अंडर वैल्यूड होते हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू से भी ऊपर होते हैं, लेकिन वो चलने का दमखम रखते हैं। तो आप जब भी ऐसा चूज करें, तो आप ऐसे कंपनी में पैसा डालें जहां पे पैसा डूबने का कम चांस हो। देखिए, कब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न बनता है? देखिए, जब भी मार्केट क्रैश का टाइम में हो और उस समय आपको कोई अच्छा सा स्टॉक मिल जाए, तो वहां पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न मिलता है। ठीक है। सेक्टर रोटेशन फेज में हो, यानी अचानक अगर हम लोग देख रहे हैं कि 5 साल से ये जो सेक्टर है काम नहीं कर रहा है, या फिर यहाँ पे रिटर्न नहीं बन रहा है, तो उस सेक्टर पे नजर डालिए। अगर वहां पे रोटेशन आए, अचानक गवर्नमेंट से कुछ स्कीम निकल रही है, उस सेक्टर के बारे में बात हो रही है, ठीक है, तो वहां पे आप ध्यान दीजिए, उस सेक्टर पे ध्यान दीजिए। स्मॉल कैप पे ज़्यादातर ध्यान दीजिए, क्योंकि स्मॉल कैप ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो करेक्ट भी अच्छे तरीके से होते हैं और बढ़ते भी अच्छे तरीके से हैं, लेकिन वहाँ पे अंडर वैल्यूड आपको देखना बहुत ज़रूरी है। स्मॉल कैप जो स्टॉक्स हैं अंडर वैल्यू स्टेज पे होने बहुत ज़रूरी है। और हमेशा कंपाउंडिंग के लिए आपको 5 से 10 साल या फिर 20 साल आपको होल्ड करना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि 5 साल में आपका पैसा डबल हो जाएगा, फिर 10 साल में वो आपका
पैसा उससे भी ज़्यादा डबल हो जाएगा। यानी आपका जो पैसा है 5 साल में 5 5 का 10 लाख हो गया, ठीक है? 10 साल में 10 का 20 लाख हो गया, ठीक है? फिर 15 साल में 20 का 40 लाख हो गया, फिर उसके 5 साल 40 का 80 लाख हो गया। तो ऐसे कंपाउंडिंग होता है। दोस्तों कंपाउंडिंग की वीडियो बना के डाल दी गई है, आप ऊपर आई बटन पे चेक कर सकते हैं, यहाँ पे बटन दबा के देख सकते हैं। अब कुछ फिलॉसफीज देखते हैं, माइंडसेट देखते हैं। दोस्तों एक कोट है, काफी फेमस है, बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल। दोस्तों ये वॉरेन बफेट के द्वारा दिया गया है, ठीक है? और ये अपने आप में मैं ऐसा समझता हूँ ना कि ये जो कोट है अपने आप में फंडामेंटल एनालिसिस है। अगर आपको, जैसे कि मैं पीछे बताया है ना, ये पीई रेशियो, पेग रेशियो अगर आपको नहीं पता है, प्रॉफिट रेवेन्यू नहीं पता है, और क्रैश का आप लोग फायदा उठाते हैं इस कोट के साथ, तो आप हर जगह पैसा बना सकते हैं। ऐसा मेरा अनुभव कहता है, राइट? क्योंकि स्टॉक वही लोग बेचते हैं जो डरे हुए होते हैं, राइट? और उस समय आप उसे खरीदेंगे, तो जब वो स्टॉक वहां से चलेगा, तो आई थिंक कि 10-20% 50% रिटर्न तो मिल ही जाएगा। शॉर्ट टर्म नॉइस को इग्नोर कीजिए, ठीक है? शॉर्ट टर्म में कुछ नहीं होने वाला है, राइट? लॉन्ग टर्म में ही आपको बढ़िया वेल्थ बन सकता है। पेशेंस के साथ अगर रहिएगा तो प्रॉफिट बनेगा, कंपाउंडिंग का मैजिक आपको दिखेगा। एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, इन्फोसिस का आईपीओ 1993 में आया था, 95 रुपए के भाव पे आया था। अगर 95 रुपए के भाव से अगर आप 100 शेयर्स भी ले लिए होते, तो आज करोड़ों के होते वो, राइट? एच डी एफ सी बैंक 2000 के क्रैश में के बाद से अगर हम लोग देखेंगे तो 100 गुना से ज्यादा हो चुका है। तो फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है सही कंपनी प्लस क्रैश एंट्री प्लस पेशेंस। यानी फॉर्मूला ये है कि सही कंपनी को ढूंढिए, क्रैश का इंतजार कीजिए, प्लस में पेशेंस बना के रखिए। बहुत सारे ऐसा स्टॉक है कि क्रैश में भी लीजिएगा तो वहां से वो 1 साल 2 साल 3 साल नहीं चलेगा, लेकिन फिर जब चलेगा तो फिर 2 गुना क्या, 100 गुना भी हो सकता है, जैसे कि एच डी एफ सी बैंक हुआ है, राइट? तो दोस्तों ये रहे कुछ फिलोसफीज, कुछ स्ट्रेटजीज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न बनाने के। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।